मतलब खजूर की पत्तियाँ, हाँ खजूर खाने वाला खजूर नहीं, ये देखो इससे ना मतलब ऐसे ऐसे एक एक करके ये वाले निकालते हैं, तब फिर बीज को बांधते हैं, इससे टाइट रहता है क्योंकि खोलने में भी ना दिक्कत ना हो कल रोपाई के भी। मतलब धूप चली गई है, बाकी अभी बीज थोड़ा ही निकाला है, ये देखो चमकड़ा से मतलब इसको बोलते हैं मोया। और ये रोपाई के बाद ना लगाया जाता है, सॉरी हल लगाने के बाद रोपाई की हल लगाने के बाद लगाया जाता है मोया। दिखाऊंगी मैं कैसे लगाते। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अमीशा कराची में। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और हमारी तैयारी है नीचे खेत में जाने की। जैसे कि मैंने बताया था कल के व्लॉग में कि रोपाई हो चुकी है स्टार्ट और की मतलब अब यहाँ, तो उनके साथ हम जा रहे हैं पड़ियाओं में। पड़ियाओं मतलब उनके साथ जाएंगे तो फिर वो हमारे साथ आएंगे। और की जगह अलग अलग बोला जाता है ना इसको, तो हमारे यहाँ पड़ियाओ बोला जाता है। मैं और माँ जा रहे हैं, बाकी हमको अपने थोड़े खोमे खोड़ने हैं और नीचे जाना है बीज निकालने। उनका आज बीज है तो बीज निकालने जाना है, तो चलते हैं जी। और धूप भी हो रही है। बाकी मेरे पास है कंडी और कंडी में खजूर, मतलब ये ना ये जो है ये बीज बांधने के काम आता है। जो बीज की मुठियाँ नहीं होती उनको बांधते हैं इससे। मतलब खजूर की पत्तियाँ, हाँ खजूर खाने वाला खजूर नहीं, ये देखो इससे ना मतलब ऐसे ऐसे एक एक करके ये वाले निकालते हैं, तब फिर बीज को बांधते हैं, इससे टाइट रहता है क्योंकि खोलने में भी ना दिक्कत ना हो कल रोपाई के भी, इससे अच्छा रहता है ना। बाकी यहाँ देखो छोटे मोटे, क्योंकि छुट्टियाँ सबके पड़ चुकी है, सब लगे हैं। तो पहुँच चुकी हूँ मैं खेत में और ये लोग भी आ चुके हैं जिनका बीज है, तो इनके साथ मुझे बीज निकालना है, तो फटाफट से निकालते हैं। तो अभी ना मौसम थोड़ा हल्का हो गया है, मतलब धूप चली गई है, बाकी अभी बीज थोड़ा ही निकाला है, तो देखो तो ये अभी बीज निकाल रहे हैं। चमकड़ा से बाकी दोस्तों अभी मेरी तैयारी है थोड़ा घर पे जाने की, क्योंकि मेरे को लगी है भूख। सुबह मैंने बस चाय पी थी, तो 10:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैंने बोला थोड़ा खाना खाने जाती हूँ फिर आती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे को एक ताई जी के साथ रोपाई करनी है। मतलब वो आज ही बीज निकाल रहे हैं ना वहाँ पे, वो जहाँ पे हल लगा रहा कपिल, वहाँ पे मेरे को रोपाई करने आनी है। उसको लेके मोया को लेके, तो पहले मैंने कहा कि मैं रोटी खा के आती हूँ फिर आऊँगी यहाँ। मेरे को भूख कंट्रोल नहीं होते ना, इसलिए अभी चलते हैं पहले घर, फिर आते हैं दोबारा खेत में। ऊपर से भी आओ। बाकी खाना मैंने खा लिया है। रोटी मेरे भूले ने आज पकौड़ी बनाई थी रोटी के साथ सब्जी की जगह। तो अब मुझे ले जाना है मोया। मोया उसको बोलते हैं ना जो रोपाई करने के बाद हल लगाने के बाद लगाया जाता है, मतलब इसको बोलते हैं मोया। और ये रोपाई के बाद ना लगाया जाता है, सॉरी हल लगाने के बाद रोपाई की हल लगाने के बाद लगाया जाता है मोया। दिखाऊंगी मैं कैसे लगाते हैं। फिलहाल तो चलते, मतलब रोपाई के बाद मतलब हल लगाने के बाद रोपाई के टाइम लगाया जाता है। और इसको मैं ऐसे ले जा रही हूँ और इसके जो दांत है वो बहुत बिना रहे हैं, मतलब चुभ रहे हैं। तो मैं इसको ना सीधे लेके खेत में चलती हूँ और सीधे खेत में ही मिलती हूँ आप लोगों से, ओके। तो मैं बोल रही थी रोपाई करने जानी, बाकी वहाँ भी ना हल लग रहा है, इस वजह से मैंने कहा मैं थोड़ा बीज निकाल देती हूँ इनके साथ। माँ भी मेरी यहाँ आ रखी है, माँ को छोड़ा भी है। तो ये देखो ये है बीज की मुट्ठियाँ, तो ऐसे बांधते हैं इनको, मतलब रंबास या किसी भी उससे। अभी तो इससे बांध रहे हैं, इसको रंबास बोलते हैं। ये देखो इतनी सारी निकाल दी है, बस इतना सा बीज बचा है इनका। और मेरे को जाना है फिर वहाँ पे एक ताई के साथ रोपाई करने। तो दोस्तों अभी वहाँ रोपने के लिए हो चुका है। बाकी मेरी माँ बोल रही है कि फ़ोन मेरे पास दे दे, वो नीचे डालेंगे नीचे डालेंगे। तो कपिल के पास देती हूँ मैं फ़ोन थोड़ा, क्योंकि मुझे तो व्लॉगिंग करनी है, व्लॉग बनाना है, इसलिए मैंने उसको बोला है कि थोड़े थोड़े शॉर्ट्स लेते रहना। बाकी देखते हैं बस फ़ोन ना गिरे मेरे नीचे रोपाई वाले खेत में। ये देखो दोस्तों
ये है रोपाई वाला खेत। बाकी कपिल और ताई डाल रहे हैं हम बीज। बढ़ लगेंगे तो पड़वा देगी पत्थर नहीं हुए अब आता क्या करी हूँ पुंगड़ा माँ उदाव लगे उन उदाव केले ना तदरा सिर पोंगड़ा में ओना बाडी ने मैं ना बियन उन खाली छी तो दोस्तों रोपाई हमने कर लिया है। उनके बस 2 ही खेत थे। बाकी अभी हम जा रहे हैं थोड़ा घर, क्योंकि 3 बजने वाले हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा घर भात खाने क्या सीधे घर ही रहूँगी अब मैं तो अभी ना कपिल भी आ रहे हैं मुझे रखने के लिए, क्योंकि लाई में थी ना तो रखेगा ये। बाकी इनकी रोपाई तो हो गई है, अभी आराम से बैठा रहेगा। बाकी कपिल दे रहे हैं मुझे वहाँ, और वो भी आ रहा है खाना खाने के लिए। भूख लग गई उसको, मैंने बोला चल चल भात खाने, तो आ रहा है। और से ने बना रहा केवल कड़ी और हरी सब्जी। बाकी घर आके मैं थोड़ा सो गई थी और अभी उठ रही हूँ। मैंने मुंह भी नहीं धोया, अभी तो बैठी थी यहाँ पे। मैंने बोला ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। अजीब सा हो रहा है, पता नहीं सर धूप में रहने की वजह से ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी थोड़ा मुँह हाथ धोती हूँ, फिर देखते क्या होता है। अब तो वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं, जितना था मैंने दिखा दिया। और से आ गए बाकी दोस्तों रात का समय है, 9:20 भी हो चुके हैं। खाना हमारा हो चुका है और आजकल ना इतनी ज़्यादा थकान लग रही है कि क्या ही बोलना। बाकी मैं भी यहाँ पे बैठी थी, मतलब थोड़ा को नोट्स बना रही थी 1-2 आरुषि के। तो अब मैं सोच रही थी व्लॉग की समाप्ति नहीं की, बार बार ऐसे छूट रहा है, मतलब व्लॉग की समाप्ति नहीं हो पा रही है। बाकी फिर से कल खेत में जाना है। अब तो रोपाई स्टार्ट हो गया, अब तो रेगुलर खेत में जाना होता है। कभी बीज कभी रोपाई, कभी बीज कभी रोपाई। जब तक मतलब हमारी भी ना हुई, जब तक हम पड्याव देते हैं तभी लोग आते हैं। तो उसी वजह से सबके साथ जाना पड़ता है। तो अब भी कल भी खेत में जाना है, तो आज भी जल्दी सो जाते हैं। और मैं थोड़ा व्लॉग एडिट करके रखती हूँ कल दिन के लिए, क्योंकि सुबह तो टाइम मिलता नहीं, सीधे खेत में जाना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ अब व्लॉग की समाप्ति करती हूँ, इसको एडिट करती हूँ और इसको एडिट करके रखती हूँ, कल सीधे पोस्ट करने के लिए हो जाएगा। तो अब इस ब्लॉग की समाप्ति भी यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।